प्यारे बच्चों, आज संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे सप्तमा पाठा संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प सिद्धिदायक होता है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। तो सभी बच्चे ध्यान दें। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत, तो पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, तो इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत, उसने अपना प्रयोजन माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना, तो माता मेना पार्वती से बोल रही हैं, वत्से मनीषितः देवतः गृहे एव सन्ति, हे पुत्री इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर भी कोमल है। गृहे एव वस, तुम घर में ही निवास करो। अत्र तवाभिलाषः सफला भविष्यति, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती, फिर पार्वती माता मेना से बोलती है, अम्बा तादृशः अभिलाषः तू तपसा एव पूर्णः भविष्यति, हे माता वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मेना, फिर माता मेना बोलती है, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषः, बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती, फिर पार्वती बोलती है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, सत्य है परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती निकल जाती है। तो पार्वती बोलती है, हे माता तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी सखी विजया को अपने साथ गौरी शिखर में ले जा रही हूँ, मैं उसको साथ में रखूँगी, तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर इतना कहते ही पार्वती वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रो स्तंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति, और रात में कभी वह पृथ्वी पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजय कहने लगी, जो पार्वती की सखी थी विजया, तो विजया पार्वती से बोल रही है, सखी तपः प्रभावात हिंस्रा पशवो अपि तव सखायः जाता। विजया बोल रही, हे सखी पार्वती, तप के प्रभाव में खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णा अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। फिर पार्वती बोलती है, अयि विजये किम न जानासि, अरे विजया क्या तू नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्याज्यति, महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करता है। अपि च मनोरथानाम आगति ही नास्ति, तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। फिर विजया बोलती है, त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम के द्वारा भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। फिर पार्वती बोलती है, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटुः, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम विजये पश्यम को अपि बटुः आगतो अस्ति, तो घबराहट के साथ, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। पार्वती और विजय आपस में बात करते हैं, उतने में वहाँ एक ब्रह्मचारी आ जाता है जो उनसे जल पीने को मांग रहा है। तो पार्वती अपनी सखी विजया से बोलती है कि कोई ब्रह्मचारी आया है, जरा देखो। विजया झटति आगच्छत, विजया शीघ्र गई। सहसैव बटुरूपधारी शिवा तत्र प्राविशत,
और अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया बटो स्वागतम ते। पार्वती की सखी विजय बोलती है, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। भगवान शिव हैं, वो ब्रह्मचारी का रूप उनका वेश धारण किए हुए हैं। और विजय बताती है कि यह मेरी सखी पार्वती है और ये शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। बटुहु, फिर ब्रह्मचारी बोलता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीर मध्याम खलु धर्म साधनम, तुम्हें पता ही है कि शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी हो जाती है, वह मौन चुप हो जाती है। वटु, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि शिवाय। ब्रह्मचारी बोलता है, हे तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, और पार्वती पुनः खड़ी हो जाती है। विजया आकुली भूया आम तस्मे एव तपा तपति तपः तपति। पार्वती की सखी विजया बोलती है परेशान होकर, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिवा सहसेव उच्चहे उपहसति, और जो ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। बटुहु ब्रह्मचारी, अये पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। अरे पार्वती, क्या यह सच है कि तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? उपहसन नामना शिवा अन्यथा अशिवा, तो बटु हंसता है, वह नाम से ही शिव है वरना अशिव है। शमशाने वसति, वह शमशान में रहता है। यस्या त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वस्त्र बाघ की चर्म है, यानी बाघ की खाल वस्त्र रूप में पहनता है। अंगरागः चिता भस्म, अंगलेप चिता की राख है, वह अपने शरीर पर चिता की राख लेप करता है। परिजनाश्च भूतगणः, तथा मित्रगण भूतों की टोली है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उस शिव को ही पति चाहती हो? तो वह बटु जो ब्रह्मचारी है वह हंसता है और वह कहता है कि जो शमशान में रहता है, जिसके 3 आँख हैं, जिसके मित्रगण भूत हैं, क्या तुम उसको पति रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धः सती, तो पार्वती क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे बड़बोले अप्सर हट जा। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति। सखी चल यह निंदाम करोति सहा तु पाप भाग भवति एव, पार्वती अपनी सखी विजया से बोल रही है, हे सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है वहाँ से। तदेव पृष्ठतः बटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, और तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपति, और पार्वती लज्जा से कांपती है। इतने में वह अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और पार्वती को रोक लेते हैं। शिवः पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासोस्मि, आज से लेकर मैं तुम्हारा तपस्या खरीदा हुआ दास हूँ। विनतान्नना पार्वती विहसति, और पार्वती मुँह नीचे की ओर करके मुस्कुराने लगती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया संकल्पः सिद्धिदायकः, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।